सुन लो ध्यान से। अगर आप 7 सीटर लेने जा रहे हो और गलत गाड़ी चुन ली तो अगले 7 साल तक ईएमआई भरते रहोगे और मन में बोलते रहोगे यार थोड़ा और सोच लेता। इसलिए आज आखिरी तक देखना, क्योंकि हम बताएंगे मारुति सुजुकी अर्टिगा 2026 सच में पैसा वसूल है या सिर्फ नाम का भरोसा है। मारुति अर्टिगा 2026 इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर एमपीवी में से एक है। लेकिन हम यहाँ कंपनी का प्रचार करने नहीं आए हैं, हम आपको सीधी और साफ जानकारी देने आए हैं। फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले बात डिजाइन की। अर्टिगा 2026 में आपको फ्रंट में अपडेटेड ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलैम्प, डीआरएल्स और थोड़ा प्रीमियम लुक मिलता है। साइड से देखने पर ये एसयूवी जैसी हाई नहीं लगती, ये एक क्लासिक फैमिली एमपीवी है। मतलब अगर आप रोड पर दबदबा दिखाने वाली गाड़ी चाहते हो तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको समझदारी वाली फैमिली कार चाहिए तो ये फिट बैठती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, स्पेस। अर्टिगा की सबसे बड़ी ताकत है इसका केबिन स्पेस। 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं, दूसरी रो काफी कंफर्टेबल है और तीसरी रो भी बच्चों या मीडियम साइज के लोगों के लिए ठीक है। लंबी दूरी पर भी थकान कम लगती है। सीट फोल्ड करके आप अच्छा खासा बूट स्पेस बना सकते हो। फैमिली ट्रिप, शादी ब्याह, गांव जाना सब आराम से हो जाता है। अब बात इंजन ऑप्शन की, क्योंकि असली खेल यहीं है। अगर आप सीएनजी लेते हो तो आपका सबसे बड़ा फायदा है कम खर्च। सीएनजी में माइलेज लगभग 26 से 28 किलोमीटर प्रति किलो तक मिल सकता है। रोज ऑफिस आना जाना, कमर्शियल यूज या ज्यादा चलने वाली गाड़ी चाहिए तो सीएनजी बेस्ट है। लेकिन नुकसान क्या है? पावर पेट्रोल। सुन लो ध्यान से। अगर आप 7 सीटर लेने जा रहे हो और गलत गाड़ी चुन ली तो अगले 7 साल तक ईएमआई भरते रहोगे और मन में बोलते रहोगे यार थोड़ा और सोच लेता। इसलिए आज आखिरी तक देखना, क्योंकि हम बताएंगे मारुति सुजुकी अर्टिगा 2026 सच में पैसा वसूल है या सिर्फ नाम का भरोसा है। मारुति अर्टिगा 2026 इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर एमपीवी में से एक है। लेकिन हम यहाँ कंपनी का प्रचार करने नहीं आए हैं, हम आपको सीधी और साफ जानकारी देने आए हैं। फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले बात डिजाइन की। अर्टिगा 2026 में आपको फ्रंट में अपडेटेड ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलैम्प, डीआरएल्स और थोड़ा प्रीमियम लुक मिलता है। साइड से देखने पर ये एसयूवी जैसी हाई नहीं लगती, ये एक क्लासिक फैमिली एमपीवी है। मतलब अगर आप रोड पर दबदबा दिखाने वाली गाड़ी चाहते हो तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको समझदारी वाली फैमिली कार चाहिए तो ये फिट बैठती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, स्पेस। अर्टिगा की सबसे बड़ी ताकत है इसका केबिन स्पेस। 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं, दूसरी रो काफी कंफर्टेबल है और तीसरी रो भी बच्चों या मीडियम साइज के लोगों के लिए ठीक है। लंबी दूरी पर भी थकान कम लगती है। सीट फोल्ड करके आप अच्छा खासा बूट स्पेस बना सकते हो। फैमिली ट्रिप, शादी ब्याह, गांव जाना सब आराम से हो जाता है। अब बात इंजन ऑप्शन की, क्योंकि असली खेल यहीं है। अगर आप सीएनजी लेते हो तो आपका सबसे बड़ा फायदा है कम खर्च। सीएनजी में माइलेज लगभग 26 से 28 किलोमीटर प्रति किलो तक मिल सकता है। रोज ऑफिस आना जाना, कमर्शियल यूज या ज्यादा चलने वाली गाड़ी चाहिए तो सीएनजी बेस्ट है। लेकिन नुकसान क्या है? पावर पेट्रोल जितनी स्मूथ नहीं मिलेगी, गाड़ी फुल लोड में थोड़ी भारी महसूस हो सकती है और बूट स्पेस का थोड़ा हिस्सा सीएनजी टैंक ले लेता है। अगर आप पेट्रोल लेते हो तो आपको स्मूथ ड्राइविंग, कम वाइब्रेशन और बेहतर पिकअप मिलेगा। सिटी ड्राइविंग के लिए पेट्रोल वर्जन बहुत बढ़िया है। माइलेज करीब 19 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल जाता है। लेकिन अगर आप रोज 40-50 किलोमीटर चलाते हो तो पेट्रोल थोड़ा महंगा पड़ सकता है। अब आते हैं हाइब्रिड पर। अर्टिगा का स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम शहर में माइलेज बढ़ाने में मदद करता है। 23 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज मिल सकता है। स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में फायदा ज्यादा मिलता है, फ्यूल की बचत भी और ड्राइव स्मूथ भी। लेकिन याद रखना, हाइब्रिड में टेक्नोलॉजी ज्यादा है तो शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा लगेगी। अब सीधी बात, पैसा वसूल है या नहीं? अगर आप 7 सीटर एसयूवी जैसी पावर और रफ टफ इमेज चाहते हो तो अर्टिगा आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए कम मेंटेनेंस, अच्छा माइलेज, फैमिली कंफर्ट और भरोसेमंद ब्रांड तो अर्टिगा 2026 समझदारी वाला फैसला है। अब नुकसान भी साफ सुन लो। पहला, बिल्ड क्वालिटी टाटा या महिंद्रा जितनी भारी नहीं लगेगी। दूसरा, हाई स्पीड पर बहुत स्पोर्टी फील नहीं देगी। तीसरा, तीसरी रो में बड़े साइज के लोग लंबी दूरी पर थोड़ा कंफर्ट कम महसूस कर सकते हैं। चौथा, ये एसयूवी नहीं है, ये एमपीवी है। फर्क समझना जरूरी है। अब अगर आप कंपैरिजन देख रहे हो तो विकल्प क्या है? महिंद्रा XUV 700, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्स, लेकिन कीमत और मेंटेनेंस ज्यादा।
टाटा सफारी, मजबूत बॉडी, प्रीमियम फील, लेकिन बजट भी ऊपर जाएगा। किया कैरेंस, अच्छा फीचर पैक, लेकिन रीसेल वैल्यू अभी उतनी साबित नहीं हुई जितनी अर्टिगा की है। टोयोटा रूमियन, लगभग अर्टिगा जैसा ही प्लेटफॉर्म, लेकिन ब्रांड अलग। तो सवाल ये है, किसे अर्टिगा 2026 लेनी चाहिए? जिसके घर में 5 से 7 लोग हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए भरोसेमंद गाड़ी चाहता है, जिसे माइलेज चाहिए और जेब पर कम बोझ चाहिए, जो ईएमआई भरते समय टेंशन नहीं लेना चाहता। और किसे नहीं लेनी चाहिए? जिसे रेसिंग करनी है, जिसे ऑफ रोडिंग करनी है, जिसे एसयूवी जैसा रॉब चाहिए। अब आखिरी पंचलाइन सुन लो, अर्टिगा 2026 कोई दिखावे वाली गाड़ी नहीं है, ये समझदारी वालों की गाड़ी है। ये उन लोगों के लिए है जो बोलते नहीं, सीधे हिसाब लगाते हैं। फैमिली पहले, शो ऑफ बाद में, यही इसका असली कैरेक्टर है। हम कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे, ना ही किसी ब्रांड से पैसा लिया है। हम आपको वही बता रहे हैं जो एक आम इंसान को जानना चाहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अगर आप सही वजह से अर्टिगा 2026 लेते हो तो ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। गलत उम्मीद लेकर लोगे तो फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे। गाड़ी खरीदने से पहले दिल से नहीं, दिमाग से फैसला करो, क्योंकि गाड़ी शौक नहीं, कई सालों की जिम्मेदारी होती है। और याद रखो, सही जानकारी से लिया गया फैसला कभी घाटे का सौदा नहीं होता।